हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगले एयरक्राफ्ट के इंसिडेंट के बारे में जिसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है, यानी ह्यूमन यानी आदमी लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हुआ ये था कि एक एयरक्राफ्ट था जो कि बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं था, एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट था और वो एक बेस अराइवल के लिए एक स्टेशन पर रोका गया। ठीक है, बेस अराइवल का मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट जब काफी ज्यादा सेक्टर्स चल लेते हैं, यानी 2-4 जगह पर फ्लाई कर लेते हैं, उसके बाद उनको ऐसी जगह पर रोका जाता है जहां उनको थोड़ा लंबा हॉल्ट दिया जाता है। ठीक है, या फिर जब उन पर कोई मेंटेनेंस टास्क शेड्यूल्ड होता है, जिन पर कोई मेंटेनेंस टास्क देना करना होता है, उस टाइम पर भी उसका ऐसा लंबा हॉल्ट रखा जाता है ताकि मेंटेनेंस प्रक्रिया पूरी की जा सके। और लास्ट होता है कि अगर एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी हो जाए उस टाइम पर भी पायलट इस तरह के लंबे शेड्यूल जो हॉल्ट है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या था कि एयरक्राफ्ट को नॉर्मल मेंटेनेंस पर्पज की वजह से एक हॉल्ट पर रोका गया, लेकिन जब टेक्नीशियन उस पर वॉक अराउंड कर रहा था यानी इनिशियल चेक कर रहा था, तो क्रू ने ये रिपोर्ट किया, पायलट्स ने ये रिपोर्ट किया कि एक एयरक्राफ्ट का जो व्हील है उसमें एबनॉर्मल बार बार प्रेशर आ रहा है, यानी कि बार बार प्रेशर घट रहा है और बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, जो कि नॉर्मल बात नहीं है। या तो प्रेशर घट जाना चाहिए, या तो बराबर रहना चाहिए, या तो बढ़ जाना चाहिए, बट बार बार प्रेशर घट बढ़ रहा है, तो इसको आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसने तो ये चीज रिपोर्ट कर दी, रिपोर्ट कर करके वो चला गया। ठीक, जब उस एयरक्राफ्ट के व्हील को चेक करने के लिए टेक्नीशियन ने ओपन किया, ओपन करते हुए ये पता चला हमको कि उस व्हील को प्रॉपरली इंस्टॉल ही नहीं किया गया था। उस व्हील में एक स्पेसर मिसिंग था, उस व्हील का जो वो दिया गया था, यानी जो मेन एक्सल होता है जिस पर व्हील चलता है एक्चुअली, वो बियरली बहुत ही थोड़ा सा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टॉर्क था उसमें, और वो सिर्फ लटका, एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत ही थोड़ा अटैचमेंट था उसका। अगर थोड़ा भी अटैचमेंट ज्यादा होता या नेक्स्ट सेक्टर एयरक्राफ्ट कर लेता तो शायद ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट कॉज हो सकता था, लेकिन वो बच गया इसलिए क्योंकि इस पर जो टेक्नीशियंस ने इंस्पेक्शन किया और वहां पर ये बात पता चली। जब ये चीज हुई तो ऑब्वियसली जब इतना बड़ा इंसिडेंट होता है एविएशन में तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आई थी। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पता चला कि जो फ्लाइट में ये प्रॉब्लम आई थी, इस फ्लाइट पर वही वाला व्हील पिछले के 1 या 2 स्टेशन पर चेंज किया गया था, यानी जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले ही चेंज किया गया था। और ये फ्लाइट जो थी वो लगभग दोपहर के टाइम का था, और ये जो व्हील चेंज किया गया था ये पिछले रात में चेंज किया गया था। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा फर्दर ले जाया गया तो क्या पता चला कि जब इस व्हील को चेंज करना था, यानी हुआ क्या था कि जब टेक्नीशियन वहां पर वॉक अराउंड कर रहे थे तो उन्हें व्हील पर एक कट दिखाई दिया और उनको ऐसा लगा कि ये व्हील चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर प्रॉपर टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्नीशियन अवेलेबल था जो कि लेस एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो बात ये हुई कि डिस्कशन करके कि इसको अगले स्टेशन पर चेंज कर दिया जाएगा या ऐसा कुछ, बट जब इंजीनियर, पायलट और क्रू लोग सब लोगों के साथ एक साथ डिस्कशन हुआ तो ये पता चला कि हम इस व्हील के साथ आगे फ्लाइट नहीं कर सकते हैं, तो इस व्हील को चेंज करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उस प्रॉपर जो मेन टेक्नीशियन था वो बेस पर ही नहीं था, तो उसको बुलाया गया, तो पता चला कि वो अभी घर पे है और उसको आने में लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो मीनवाइल जब तक वो आ रहा है तब तक बोला गया कि जो लेस एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है वो व्हील को कैरी आउट करता है, रिमूव कर देता है, बाकी चीजें करके रखता है। तो बैगेज हैंडलर्स जो होते हैं, यानी कि जो लोग सामान उतारते और चढ़ाते हैं जहाज में, उन लोगों की हेल्प से वो जो लेस एक्सपीरियंस वाला टेक्नीशियन था उसने व्हील को किसी तरह से रिमूव कर दिया। ठीक है, व्हील को तो रिमूव कर दिया गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब इंस्टॉल करने वो लोग गए तो सारा सामान पहले लाया गया, जितने भी चीजें हमारी होती है उनको लाया गया, एयरक्राफ्ट के पास रखा गया। एयरक्राफ्ट के पास जो लाइटिंग थी, रैंप पर जो लाइट आती है वो लाइट बहुत कम थी, वहां पर प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं थी, तो इस वजह से एक आदमी जो है वो टॉर्च लेके खड़ा हुआ था, वो टॉर्च दिखा रहा था ताकि प्रॉपर इंस्टॉलमेंट किया जा सके। ठीक है, इतना काम हो रहा था और अभी तक आपका एक्सपीरियंस टेक्नीशियन जो है नहीं आया हुआ था, तो उसने क्या किया, जो लेस एक्सपीरियंस टेक्नीशियन था उसने ही क्या किया, व्हील को इंस्टॉल कर दिया। व्हील को इंस्टॉल करने के बाद सब कुछ करके रख दिया, तब तक जो है एक्सपीरियंस टेक्नीशियन आ गया और उसने देखा प्रॉपर, उसने क्या कर दिया, टॉर्किंग कर दी और उसके बाद एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी जब एयरक्राफ्ट के व्हील को इंस्टॉल किया जा रहा था उस टाइम पर ही उसमें एक स्पेसर मिसिंग था, एक स्पेसर था ही नहीं, जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब एयरक्राफ्ट के व्हील को टॉर्क किया जा रहा था उस टाइम पर भी ये ध्यान नहीं दिया गया कि ये प्रॉपर्ली इस एक्सल के साथ अटैच हो गया है या नहीं हो गया, बस उन्होंने क्या किया, उसको स्पिन किया और उसमें टॉर्क दिया और छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इतना बड़ा एक्सीडेंट कॉज होने से बचा। तो जब ये फा के पास गया, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो उन्होंने कुछ सेफ्टी रिकमेंडेशंस जो है वो बताए कि जितने भी रैंप हैं उन पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, उनकी लाइट की जो प्रॉपर मात्रा है, क्वांटिटी, उसको सेट किया गया। कोई भी एयरक्राफ्ट और लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वहां पे टेक्नीशियंस नहीं थे उनके पास प्रॉपर, तो ये यहां से पता चला, एक ग्रेट लेसन मिला कि जितना ही एयरक्राफ्ट को सेफ जितना ज्यादा बनाना है उसके लिए हमको उतने ही ज्यादा मेंटेनेंस पर्सनल्स रखें ताकि एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली
मेंटेन किया जा सके। फिर पता चला कॉम्प्लेंसी, क्योंकि एक बहुत ही छोटा टास्क है एयरक्राफ्ट का व्हील चेंज करना, तो यहाँ पर किसी भी आदमी से इसको चेंज करवा देना, ठीक है, ये बहुत बड़ा रीजन उसमें समझ में आया। तो ये सारे रीजन जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज को दिए गए, सारे के सारे एयरलाइंस को दिए गए, ताकि इस तरह के नेक्स्ट किसी भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट कॉज ना होने पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारे लोगों को तो शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग इससे जुड़ सके। थैंक यू।